हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम 6 चैप्टर की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के तो वैसे कम ही चांसेस हैं, पर आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है ना उसमें से बनाने को जरूर बोला जाएगा। और प्रोजेक्ट फाइल के भी तो मार्क्स होते हैं ना, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट में इसके मार्क्स लगते हैं। तो देखो बच्चे कैसे करना है हमें। क्या क्वेश्चन दिया होगा, फाइंड द एरिया मॉडल ऑफ द आइडेंटिटी, और यह लिखा होगा विजुअलाइज द आइडेंटिटी। क्या हमें आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ पे ना पहले हम ना एक लेंथ ले लेते हैं ए। यहाँ पे मान ले रही हूँ कि ए इज इक्वल टू कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे एक 8 सेंटीमीटर की मैंने लेंथ ड्रॉ कर ली। अब क्या करेंगे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक स्क्वायर बनाना है ना, तो मैं इसके चारों तरफ ही 8 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ कर दूंगी। इधर भी मैंने 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, इधर भी मैंने 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। बच्चे आप जब ना इसको ड्रॉ करोगे ना तो बड़े ध्यान से ड्रॉ करना कि ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर ही बनना चाहिए। उसका क्या तरीका होता है कि ये ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखो जो ये लाइन नजर आ रही है ना आपको, जीरो की जो लाइन नजर आ रही है, अगर मैं इस लाइन के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट रखूंगी ना तो ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर आपका नीचे जाके ना बिल्कुल सीधी सी लाइन बनती है, पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आप लोगों को रब करना पड़ता है। देखो मैंने ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो ये पूरा 8 सेंटीमीटर ही आ गया ना। ठीक है, अब मैंने इधर से नीचे से भी इसको जान क्या मिल गया, एक स्क्वायर मिल गया जिसकी ईच साइड कितनी है, ए है। क्योंकि यहाँ पे हमने ए को 8 माना था, पर साइड यहाँ पे ए ही है, तो मैं यहाँ पे इसकी ईच साइड को ए लिख दे रही हूँ। पेंसिल से लिख देना चाहे आप। ठीक है, अब क्या करना है बच्चे, इसमें से बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो बी स्क्वायर हम किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक इस तरह का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिसकी ईच साइड कितनी है, बी है। ठीक है, तो मैं बी कुछ भी मान लेती हूँ। चलो मान लो मैंने बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, जब भी ना हम इस तरह के मॉडल्स में हम कुछ चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, जब कुछ चीज हम ऐड करते हैं तो हम सीधी स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, और कुछ चीज सब्ट्रैक्ट करनी होती है ना तो हम डॉटेड लाइन ही बनाते हैं हमेशा। तो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करेगी कि हम इतना इसमें से माइनस करें। तो क्या किया बच्चे, मैंने यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर लेके इधर से भी मैं 3 सेंटीमीटर ले लूंगी। ठीक है, डॉटेड में बना दिया, इसका मतलब इतना पोर्शन मैं माइनस कर रही हूँ। अब मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ से भी देखो मेरा 3 सेंटीमीटर बिल्कुल सीधा बन रहा है। ठीक है, तो अब हमने एक स्क्वायर ले लिया जिसकी ईच साइड ए है, और दूसरी एक और हमने स्क्वायर बना दिया इसके अंदर जिसकी ईच साइड कितनी है, बी है, और जिसको हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाई है। ठीक है, डॉटेड लाइन का मतलब ये वाली चीज हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी। पूरी स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है ना, तो इसकी ईच साइड कितनी दे रखी है, ए है, तो ए स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया। ठीक है, और ये वाला जो स्क्वायर है इसका एरिया किसके बराबर होगा, क्योंकि इसकी ईच साइड बी है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। तो मैंने ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब बच्चे हम बताना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इस फिगर को मैं दोबारा से बना रही हूँ ये अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। एक बार हमने इस फिगर को दोबारा बना लिया। अब क्या किया बच्चे, यहाँ पे ये ए सेंटीमीटर था और ये भी ए सेंटीमीटर था। ये जो पोर्शन बच गया ना, ये कितना रह गया, ए माइनस बी रह गया ना। ठीक है, पूरे ए में से हमने बी को माइनस कर दिया तो ए माइनस बी आ गया ना। तो यहाँ पे हमने ए कितना लिया था, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और बी कितना था, दैट वॉज 3 सेंटीमीटर। तो इसको माइनस किया तो हमारे पास कितना रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लेंथ लेके मैं लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगी, इधर से भी यहाँ भी a माइनस बी, इतना पोर्शन ही रह गया ना, ये वाला पोर्शन a माइनस बी। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पोर्शन इतना a है। ठीक है, और ये पोर्शन b है, तो ये इतना पोर्शन कितना बच गया, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी बच गया। तो मैं इधर भी इसको a माइनस बी कितना है हमारे अकॉर्डिंग, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की एक और लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ। ठीक है, और अंदर हमने यहाँ पे क्या बनाना है बच्चे, एक स्क्वायर बनाना है जिसकी ईच साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये मैंने दोबारा से क्यों बना दी फिगर, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ना इसको रिमूव करना है। मैं रिमूव करते हुए कैसे दिखा दूंगी, मैं कंप्यूटर पे तो बना नहीं रही। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल पे भी बनाना तो आपको इसी तरह से शो करना पड़ेगा कि आपने क्या किया, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस कर दिया। इसलिए हमने इसकी दो फिगर्स बना दी। ठीक है, ये लेंथ बी है, ये भी बी है, और ये कितना आ गया, ए माइनस बी। पूरे ए में से हमने इतना बी माइनस कर दिया तो ये पोर्शन ए माइनस बी बच गया, और इधर भी पूरे ए में से हमने बी माइनस कर दिया तो ये पोर्शन भी कितना बच गया, ए माइनस बी। अब बच्चे आगे इसको करने का किस तरह से तरीका होगा, यहाँ पे ना आप कहीं पे इसको ना इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो। आप चाहो तो आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दो।
ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इस तरफ से भी लाइन को इस तरह से भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। चाहे इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो, दोनों तरह आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। अब बच्चे देखो हमें क्या दिया है, ये वाली जो रेक्टेंगल है इसको रेक्टेंगल 1 दे दे रही हूँ मैं नाम, और ये वाली रेक्टेंगल को मैं रेक्टेंगल 2 नाम दे दे रही हूँ। इस रेक्टेंगल का अगर मेरे को एरिया निकालना है तो इसकी ये लेंथ कितनी है, दैट इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर, और इसकी विड्थ कितनी है, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, ए इंटू ए माइनस बी। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये कितना आ गया, ए इंटू ए माइनस बी। और ये वाली रेक्टेंगल, इसमें लेंथ कितनी दे रखी है, ए माइनस बी, और विड्थ कितनी दे रखी है, बी, ठीक है। तो इसका एरिया भी कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी। यही आ गई ना इसकी वैल्यू। तो बच्चे जब ये पूरे पोर्शन का एरिया आएगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, ठीक है। इसको साथ में शो भी कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 कितना आया, दैट इज इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 कितना आया था, बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या करेंगे बेटा, इसमें से दोनों में से ए माइनस बी कॉमन निकल रहा है। जब मैंने ए माइनस बी इसमें से कॉमन ले लिया तो इस पार्ट में अंदर कितना बच गया, सिर्फ ए माइनस बी तो मैंने बाहर ले लिया ना, और इसमें से भी ए माइनस बी बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, और क्या बच गया, ए प्लस बी, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और जब आपको इसको प्रैक्टिकल में बनाने को आएगा तो आप इसको सुंदर से शेड्स भी कर दो, इसमें कलर भी कर दो। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तब आपको इसमें कलर्स नहीं करने, प्रैक्टिकल में बनाने के लिए इसमें कलर कर लेते हैं, ग्रीन और सेफ्रन कलर कर लेते हैं इसमें बच्चे, ठीक है। अभी इंडिपेंडेंस डे भी होके हटा है, तो इस वाले में कुछ और कलर कर लेते हैं। ठीक है। तो जब आपको इसको प्रैक्टिकल फाइल में बनाना होगा तो इस तरह से कलरफुल सा बना देना, अदरवाइज सिंपल ही बना देना, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट क्या है कि हमें प्रूव करना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ठीक है। तो ये हमने इसका एरिया मॉडल बना के करना है। एरिया मॉडल बनाने के लिए उसी तरह से हमें एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी लेंथ का हमने क्या करना है, एक स्क्वायर बना लेना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी बच्चे, यहाँ पे ना मैं एक लाइन बना ले रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए को मैंने 6 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, बी को मैंने 4 सेंटीमीटर ले लिया, और सी को मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया। जब ये तीनों चीजें मिलके ना हमारे पास 12 सेंटीमीटर की एक लेंथ बन जाएगी, ठीक है। ये ए इतना है, बी यहाँ पे इतना है, और सी यहाँ पे इतना है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो इस तरफ से भी मैं इसी तरह से करूंगी, क्या करूंगी, यहाँ पे एक 12 सेंटीमीटर लेंथ की मैं एक लाइन बना लूंगी, ये 12 सेंटीमीटर है, ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर है, बी कितना है 4 सेंटीमीटर है, 6 प्लस 4 10 होता है, और ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस साइड से भी मैं 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दूंगी, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पे ये बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से आना चाहिए, तभी 90 डिग्री का एंगल बनता है, नहीं तो नीचे पहुंचते पहुंचते वो गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो अभी मैंने अगर केयरफुली बनाया तो ये नीचे आके पूरा 12 सेंटीमीटर ही बनेगा। देखो इसको भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, कैसे, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 और ये 2, ठीक है। इधर से भी उसी तरह से 6 4 एंड 2, ये, ठीक है बच्चे, ये 6, ये 4 और ये 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये क्या आ गया, ये पोर्शन ए है, ये पोर्शन बी है, और ये पोर्शन सी है। उसी तरह से इधर ए है, बी है, सी है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये ए है, ये बी और ये सी है। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये पूरी लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू, कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरह से इधर से भी ये पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस। ये बच्चे ये क्वेश्चन तो अपने आप को फटाफट प्रूव कर देते हैं। क्या करेंगे बच्चों, जहां ये ए लेंथ खत्म हो रही है ना, उसको नीचे वाली ए से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, इधर जहां पे ये बी लेंथ खत्म हो रही है उसको मैंने बी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इधर से भी ऐसे करेंगे, जहां पे ये ए लेंथ है ना और इधर की ए लेंथ, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है।
और इधर से इसको भी ज्वाइन कर दिया, जहां पे ये बी लेंथ खत्म हो रही है उसको इससे ज्वाइन। ये जो क्वेश्चन है ये एक स्क्वायर बन गया जिसकी ईच साइड कितनी है, ए है, तो इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है बेटा। और इसका ये क्या बन रही है शेप, ये एक रेक्टेंगल बन रही है जिसकी लेंथ कितनी है, वो ए के बराबर है, और इसकी विड्थ कितनी है, बी, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, ए इंटू बी, ठीक है। और यहाँ पे ये लेंथ कितनी है, ए है, और इसकी विड्थ कितनी है, सी, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, ए इंटू सी। तो बच्चे ये ना, एक तो आप सी ए मत लिखना, इसको ना ए सी जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना, फिर नहीं तो दो ए बी आएंगे, दो बी सी आएंगे, दो सी ए आएंगे, तो फिर ढूंढने में गड़बड़ हो जाती है, एक को आप ए सी लिख दोगे, एक को सी ए लिख दो तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हमेशा आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा करो, ठीक है। और यहाँ पे इस रेक्टेंगल में लेंथ कितनी है, ए, विड्थ कितनी है, बी, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, ए बी। इसमें एरिया कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे लेंथ भी हमें बी दे रखी है और विड्थ भी हमें बी दे रखी है, तो ये एक स्क्वायर बन गया, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें लेंथ बी है और विड्थ सी है, तो ये बी सी बन गया, ठीक है। इसमें लेंथ ए है और विड्थ सी है, तो ए सी बन गया। इसमें लेंथ बी है और विड्थ कितनी है, यहाँ पे सी है, ठीक है, तो ये बी सी बन गया। और इसका एरिया कितना आ जाएगा, यहाँ पे लेंथ भी सी है और विड्थ भी सी है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा एक स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर का इसका एरिया किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। और इस स्क्वायर की ईच साइड कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसमें डिवाइड हो गया, तो इसका पूरा एरिया किसके बराबर होगा, ये एरिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, ठीक है। और 1 का एरिया किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सेकंड का एरिया कितना किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू ए बी। थर्ड का ए सी, फोर्थ का ए बी, फिफ्थ का बी स्क्वायर, सिक्स का बी सी, सेवंथ का ए सी, ठीक है, और एट्थ का बी सी, और नाइन्थ का सी स्क्वायर। अब हम इसको इसी ऑर्डर में इकट्ठा करना शुरू करेंगे। स्क्वायर वाली टर्म्स को मैंने सभी को इकट्ठा लिख लिया, ये क्या बन गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ए बी की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो ये ए बी है, एक ये ए बी है, दो मिला के क्या बन जाएगा, 2ab आ जाएगा, ठीक है। बीसी की भी दो वैल्यूज आ रही हैं, एक ये बीसी है, एक ये बीसी है, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 2bc। और AC भी थी, दो ही आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू दो हम दोनों को इकट्ठा किया तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2AC, ठीक है। तो अब यही हमें प्रूव करना था, दैट a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे ये प्रूव हो गया। वही आगे अगर आपको इसको प्रैक्टिकल फाइल में करना है तो इसको कलर भी कर देना। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए बनाना होगा तो इस तरह से कलर भी कर देना, ठीक है। मैंने कोशिश करी है कि सेम सेम एरियाज के लिए ना सेम सेम कलर यूज किए, जैसे मैंने इसके लिए दोनों के लिए ए बी के लिए ग्रीन कलर यूज किया है, बीसी के लिए ब्लू यूज किया है, इसके लिए रस्ट कलर यूज किया है, ठीक है। ये तीनों तो डिफरेंट ही है, तो आप इस तरह से इसको बना लेना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई डाउट है इसमें तो कमेंट्स करो, कमेंट्स में लिखो, मैं आपके डाउट दूर करूंगी जरूर। ओके बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।